हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 1 जो कि क्लास 6 की रहने वाली है। और आज की डेट रहेगी 11 सितंबर 2020। बच्चों, वर्कशीट जो रहने वाली है सामाजिक विज्ञान विषय से रहने वाली है और सामाजिक विज्ञान के भूगोल से ये लेसन नंबर 1 लिया गया है, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। और इसका हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है खगोलीय पिंड। तो चलिए बच्चों, जानते हैं कि भाई क्या होता है खगोलीय पिंड। तो देखो बच्चों, जैसे कि हमें ये आपको चित्र बना करके दिखाया गया है। ये चित्र बच्चों कैसा है? ये रात के समय का चित्र दिखाया गया है। रात को चंद्रमा है और साथ में बहुत सारे तारे यहाँ पे टिमटिमा रहे हैं। दिख रहा है आपको सभी बच्चों को? हाँ, रात के समय में ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं ये चमक रही है, जिनको हम तारे के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्या है खगोलीय पिंड। देखो, ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, सितारे और अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। कि भाई ब्रह्मांड क्या है? जो आकाश में बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, सारा का सारा क्या है? ब्रह्मांड है। तो इसमें सूर्य भी होता है, इसमें चंद्रमा भी दिखाई देते हैं हमें, ग्रह भी होते हैं, सितारे भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। ठीक है बच्चों, तो हमने जाना खगोलीय पिंड क्या है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, सितारे और अन्य जो चीज़ें आकाश में हमें दिखाई देती हैं वो सारी की सारी क्या है? खगोलीय पिंड है। चलिए आगे देखते हैं हमें क्या दिया है। कि भाई हमें बताया गया है कि भाई ये जो तारे हैं और ग्रह हैं इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो वो अंतर हम देखेंगे। क्या दिया गया है कि भाई कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जो बहुत बड़े और गर्म होते हैं उसमें क्या होता है? गैसों से बने होते हैं। वो क्या से बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। ठीक है, उनका अपना ताप और प्रकाश होता है। ठीक है, उसमें अपनी गर्मी और रोशनी भी होती है। ठीक, जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो गर्मी उत्पन्न करते हैं और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे पिंड को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे पिंड को कहते हैं तारा। ठीक है, जिसमें से सूर्य भी एक क्या है? तारा है। ये बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करता है जिससे दूसरे ग्रहों पर रोशनी मिलती है। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। कुछ खगोलीय पिंड का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता। मतलब कुछ पिंड ऐसे होते हैं जिसमें अपना ताप और प्रकाश नहीं होता, तो उन पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं उन पिंडों को। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि भाई वे तारे की रोशनी से जगमगाते हैं और ऐसे पिंडों को क्या कहा जाता है? उन्हें को ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल बताया गया है कि भाई पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी क्या है? एक ग्रह है। ठीक है, तो हमने जाना कि भाई तारा और ग्रह में क्या अंतर होता है। ग्रह क्या होते हैं? जिसमें अपनी रोशनी और प्रकाश होता है और ताप होता है। और तारे क्या होते हैं बच्चों? जिसमें अपना ताप और प्रकाश होता है, उनको तारा कहा जाता है। सबसे बड़ा तारा हमें सूर्य दिखाई देता है। और ग्रह क्या होता है बच्चों? जिसमें अपनी ताप और प्रकाश नहीं होता, वो तारों की रोशनी से चमकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे दिया है बच्चों, तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। कि भाई ये जो अलग अलग 7 तारे में दिखाई देते हैं आसमान में, ये जो इमेज बनाते हैं इस इमेज को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की तरह हमारे सौरमंडल में अन्य 7 ग्रह हैं। जैसे कि बच्चों इसमें दिखाया है हमारे सौरमंडल में कि भाई पहले नंबर पे ग्रह, दूसरे नंबर पे ग्रह, तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पे, फिर आगे चौथे नंबर पे 5वां, छठा, 7वां और 8वां। तो पृथ्वी को मिला करके कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
हमसे बच्चों पूछा गया है वर्कशीट के अब क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर हम इसके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले खगोलीय पिंड को परिभाषित करना, मतलब खगोलीय पिंड बताना है क्या है। हमें ऊपर दिया गया है खगोलीय पिंड क्या है, देखते हैं। इसका आंसर में हम लिखेंगे, ये हम इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये खगोलीय पिंड। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है। तो बच्चों ग्रह और तारे का अंतर हम कैसे बताएंगे कि भाई तारों में ताप और प्रकाश होता है और ग्रह में ताप और प्रकाश नहीं होता। तो ये दूसरा इसका आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्षत्र मंडल क्या है। तो ये हमें दिया गया है ऊपर नक्षत्र मंडल, ये आप तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। नक्षत्र मंडल, ये आप तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों हमें क्या दिया गया है। सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं। तो सौर मंडल में कितने ग्रह होंगे बच्चों, 8। अभी मैंने बताया पृथ्वी को मिलाकर के ये 8 ग्रह होते हैं। तो देखते हैं बच्चों ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं। पहला जो ग्रह है वो है बुध, दूसरा ग्रह है शुक्र, तीसरा ग्रह है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा है, क्या है बच्चों पांचवा है बृहस्पति, छठा है शनि, सातवां है यूरेनस और आठवां है नेपच्यून। ठीक है बच्चों, तो ये 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में पाए जाते हैं। तो बच्चों आज की वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी वर्कशीट आपको कैसे लगी, हमारे वीडियो को लाइक करके आप बताएंगे और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।